सोचा है कि ये स्मार्टफोन, टीवी का रिमोट या लैपटॉप बगैर किसी तार के कैसे चल पड़ते हैं। भाई ये तो एक जादू की तरह लगता है ना? एक छोटा सा डब्बा और उसमें इतनी ताकत भरी है। तो आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी गुफ्तगू के मरकज में है। हम सब मिलकर बैटरी के अंदर झांकेंगे और इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ये काम करती कैसे है। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। तो आखिर इस जादुई डब्बे के अंदर है क्या? दरअसल ये कोई जादू नहीं, बल्कि यूं समझें कि एक स्टेज है जिस पर 4 अहम किरदार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। जब ये चारों एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी तवानाई का ये जबरदस्त शो शुरू होता है। आइए इनसे एक एक करके मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं एनोड से। ये मनफी चार्ज वाला हिस्सा है और इसका काम बड़ा सीधा सा है। ये इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसे कहानी का वो किरदार समझ लें जो हमेशा कुछ देता है ताकि कहानी आगे बढ़ सके। और भाई जहां कोई देने वाला हो वहां एक लेने वाला तो होता ही है। ये है कैथोड यानी पॉजिटिव हिस्सा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एक जबरदस्त कशिश होती है। ये एनोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन रहता है। अब एनोड और कैथोड को आपस में टकराने से भी तो रोकना है ना। इनके दरमियान एक खास महलूल होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को सीधा रास्ता नहीं देता, लेकिन ये चार्ज शुदा एटम्स जिन्हें आयंस कहते हैं उनके लिए एक हाईवे का काम करता है। इसका काम बैटरी के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखना है, बिल्कुल एक रेफरी की तरह। और आखिर में है बैरूनी सर्किट। और सच पूछें तो यही वो जगह है जहां सारा मजा है। जब बैटरी को किसी डिवाइस से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक रेस ट्रैक बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकलकर इसी रेस ट्रैक पर दौड़ते हुए कैथोड तक पहुंचते हैं और इसी दौड़ के दौरान वो हमारे फोन या बल्ब को रोशन कर जाते हैं। तो जनाब ये है हमारी पूरी टीम। एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रेस के लिए रवाना करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बैरूनी सर्किट यानी रेस ट्रैक पर दौड़कर हमारी डिवाइस को ताकत देते हैं और आखिर में कैथोड पर अपनी मंजिल पाते हैं। जबकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की शाहरा पर आयन सफर करके तवाज़ुन कायम रखते हैं। ये चारों मिलकर एक मुकम्मल और बेहतरीन निज़ाम बनाते हैं। अच्छा, किरदारों से तो मुलाकात हो गई। अब देखते हैं कि असल खेल शुरू कैसे होता है। ये कोई आम दौड़ नहीं बल्कि एक ऐसी कीमियाई दौड़ है जिसके नतीजे में बिजली बनती है। आइए इस एक्शन को जरा करीब से देखते हैं। ये पूरा अमल ना 3 बड़े आसान से मरहलों में होता है। पहला कदम, एनोड अपने इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद करता है। दूसरा कदम, ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स बैरूनी सर्किट में दौड़ लगाते हैं और हमारी डिवाइस को चलाते हैं। और तीसरा कदम, अपना काम मुकम्मल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में जाकर आराम करते हैं और ये चक्कर मुसलसल चलता रहता है। इसे समझने का एक और बड़ा मजेदार तरीका है रस्सा कशी का खेल। जरा तसव्वुर करें कि एनोड और कैथोड 2 टीमें हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। कैथोड की टीम कीमियावी तौर पर ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है और इलेक्ट्रॉन्स की यही हरकत असल में बिजली पैदा करती है। अच्छा, केमिस्ट्री की दुनिया में इन दोनों कामों के बड़े खास नाम हैं। जब एनोड इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और जब कैथोड इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। इसे याद रखने के लिए इंग्लिश में एक मशहूर जुमला इस्तेमाल होता है, लियो द लायन सेज GER। लियो का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का खोना ऑक्सीडेशन है, और GER का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का हासिल करना रिडक्शन है। तो हमने एटम की सतह पर ये जो जबरदस्त भागदौड़ हो रही है उसे तो देख लिया, लेकिन इस छोटी सी दुनिया के एक्शन का हमारी बड़ी दुनिया पर क्या असर होता है। आइए अब इस कीमियाई अमल को तवानाई के बड़े तस्वर से जोड़ते हैं। और यही बात हमें इस पूरी गुफ्तगू के निचोड़ पर ले आती है। बैटरी दरअसल एक छोटा सा पावर प्लांट है जो केमिकल्स में छुपी हुई तवानाई को उस बिजली में बदल देता है जिसे हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। ये कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में बदलने का एक बहुत ही मौसर तरीका है। याद है वो इलेक्ट्रॉन की दौड़ जिसकी हमने अभी बात की थी? बस उसी मुनज़्ज़म बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट या आम जबान में बिजली कहते हैं। बैटरी एक डैम की तरह इस बहाव को काबू में रखती है ताकि हमें ज़रूरत के मुताबिक तवानाई मिल सके। ये साइंस तो खैर बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती ये है कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है। ये छोटा सा पावर प्लांट हमारी दुनिया को किस तरह ताकत देता है। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक और दिल के पेसमेकर से लेकर खला में घूमते सैटेलाइट्स तक, हर जगह यही बुनियादी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ये हमारी जदीद जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। और सबसे कमाल की बात क्या है, वो ये कि एक छोटी सी घड़ी के सेल से लेकर एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी तक
सबके पीछे यही एक बुनियादी उसूल काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी वही है, बस उसे ज़रूरत के मुताबिक छोटा या बड़ा कर दिया जाता है। तो लीजिए जनाब, मुबारक हो, अब इस जादू के पीछे की साइंस से सब वाकिफ हैं। अगली बार जब कोई फ़ोन इस्तेमाल करे या रिमोट का बटन दबाए तो ये ज़रूर याद आएगा कि इस छोटे से डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक पूरी कायनात मसरूफ़ अमल है। तो ये एक सीधा सादा सा कीमियाई असूल आज हमारी दुनिया को चला रहा है, लेकिन आने वाले कल का क्या? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की भूख बढ़ रही है, हमें तवानाई के नए और बेहतर ज़राए की ज़रूरत होगी। सवाल यह है कि क्या यही असूल हमारे मुस्तकबिल को भी ताकत दे पाएगा, या हमें किसी नए जादू की तलाश करनी होगी? इसका जवाब ही हमारी आने वाली नस्लों की दुनिया की शक्ल तय करेगा।